हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी सुबह का मौसम जो है वो इतना कोहरे वाला हो रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी के साथ। तो सुबह उठ के फिर सारे अपने रोज़ के काम निपटाने के बाद हम हो गए थे तैयार, क्योंकि अभी तक विंटर वेकेशन शुरू हो गई हैं और कहीं पर बाहर नहीं गए। तो आज सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ का लिंक आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि सारी ही चीज़ें पुरानी हैं, लोकल मार्केट से ली हुई हैं। लेकिन ये ओपन श्रग है जो मुझे याद नहीं है, मैंने किसी हिल स्टेशन से लिया था। और फिर एक-एक करके हम सब तैयार होके आते जा रहे थे, तो कैमरा ऑन था, तो साथ में शूट भी चलता जा रहा था। और फिर हम लोग निकल लिए। बाहर बंदरों की टोली पूरा उत्पात मचाए हुए थी, इसलिए फटाफट से ताला लगा के जैसे-तैसे गाड़ी तक बैठने का टारगेट था कि बैठ जाएँ, और फिर हम लोग चल दिए। अब देखो, जिससे भी बात करो ना, कहीं जाने की आने की ये आती है कि इतनी ठंड है, कहीं जाने आने का मन तो कर नहीं रहा। तो अगर ये सोच के घर में बैठे रहेंगे तो विंटर वेकेशन जो इतने लंबे टाइम के काम करने के बाद आती हैं, यूं ही निकल जाएंगी। तो थोड़ी सी हिम्मत बटोरो, कपड़े ज़्यादा पहन लो अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो। लेकिन पैदल, रिक्शे में, बस से, गाड़ी से, जिससे भी पॉसिबल हो पाए थोड़ी बहुत आउटिंग, यही मौका होता है, कर लेनी चाहिए। तो मेरठ में 2 मेन प्लेसेस हैं अगर आपको मूवी देखनी है थिएटर में। पीवीआर है, और यहाँ पर पहले इसको पीवीएस कहते थे, और एक है शॉपरिक्स। तो अभी जो मूवी देखनी थी पास में यही पड़ता है, पीवीआर थोड़ा सा, और शॉपरिक्स थोड़ा ज़्यादा भीड़ भड़क्के वाला रहता है। यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम रहती है जब से शॉपरिक्स बन गया। तो न्यू ईयर की डेकोरेशन यहाँ पर अभी तक भी हुई भी हैं, और यही सब चीज़ें हमें करनी होती अगर। लेकिन हम 1 तारीख को आते तो यहाँ शायद पैर रखने की जगह ना होती, और आज एकदम आराम से पीसफुली हम एंजॉय कर सकते हैं। अब कौन सी मूवी देखें, ये बड़ा यक्ष प्रश्न था, क्योंकि जितनी भी मसाला मूवीज़ आती हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे सीन्स होते हैं जो एक 10-11 साल के बच्चे को, मुझे लगता है, नहीं देखने चाहिए। इस तरीके के सीन्स आ जाते हैं, और कहाँ तक अवॉइड करें। तो फिलहाल जब टीवी में देखते हैं, अगर साथ देख रही हैं तो हम पहले से पता होता है क्या आने वाला है। और नहीं तो अगर ऐसा कोई सीन आता भी है तो हम इन्हें बता के कि तुम्हारे देखने लायक सीन नहीं है, बड़ों के लायक सीन है, अभी मत देखो, कुछ साल बाद देखना, ये कह के हम आगे कर देते हैं उस मूवी को। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कोई भी मसाला मूवी देखने का हमारा जो था, मतलब बन नहीं पाया हिसाब। अब ये 3D में मुफासा द लॉयन किंग वाली है, तो यहाँ से हमने 3D ग्लासेस ले लिए सबने अपने, और फिर हम चल पड़े। अच्छा, हमारी बेटियों का ना ये पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें घर के पर्सनल अपना कोजी स्पेस में मूवी देखना, मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं ज़्यादा पसंद है। गिनी चुनी पिक्चरें हमने देखी होंगी थिएटर में। हाँ, पर बच्चों का ये था कि एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा कि अभी तक हम कभी वहाँ नहीं गए हैं। पहली बार इनके मुंह पे ये बात आई तो भी हमारा भी ध्यान गया कि हाँ, थिएटर में इनको कभी मूवी नहीं दिखाई है, तो लेट्स डू इट। तो इन्होंने कल कहा था, जिस दिन का ये व्लॉग है, कल कहा था, फिर सेम डे मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक कर दी थी, और आज हम लोग यहाँ पर आ गए। बच्चों की मूवी होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, दैट्स गुड। फिर अभी मूवी स्टार्ट होने में टाइम था, लाइट्स थी, तो हमने 1-2 सेल्फी जो हैं वो ले ली। बहुत ही जल्द एक नए रंग का धागा पिरोने जा रहे हैं। अब थिएटर में मूवी हो और पॉपकॉर्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर हमने ले लिए पॉपकॉर्न। मूवी ख़त्म होने के बाद फिर जी हम लोग चल दिए। अब लग रही थी भूख, हालांकि बीच में पॉपकॉर्न थोड़े-थोड़े खा लिए थे सभी ने, एक बकेट थी पूरी। और अब हमारा इरादा था बाहर मैकडी में बर्गर वगैरह, क्योंकि बच्चों से पहले ही पूछ लिया था कि खाना क्या है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ऑर्डर ही नहीं हुआ, या तो कैपेसिटी नहीं उनकी थी देने की, या क्या भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस टाइम हम न्यू ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अब हम बाहर आए तो बाहर का मौसम आप देखो, बेहद ठंडा, कोई धूप नहीं थी। और लेकिन अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि क्यों बाहर आए। तो फिर हमारा टारगेट अब था कि खाने के लिए हम किधर जाएँगे। ऑप्शन अब दोनों तरफ चल रहे थे कि घर की तरफ जाएँ, या यहीं पर आस-पास कहीं पर पहले खाएँ और फिर घर की तरफ चलें। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सम्राट स्वीट्स चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना जो है, एक बार खाया था मैंने वहाँ पे, अच्छा था, मतलब वैरायटी भी है और ठीक लगा था, मतलब मुझे। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे अब सम्राट स्वीट्स, तो यहाँ हमने ऑर्डर किया, मतलब पूरा लंच करने का इरादा था। यहाँ पर डेकोरेशन जो है वो डिसेंट सी है, नॉर्मल सी। बाकी यहाँ पर मिठाइयाँ, नमकीन, बिस्किट, केक्स,
बहुत ज़्यादा वैरायटी है मतलब खाने की। साथ में आपको प्रॉपर खाना अगर खाना है तो वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने लिए सूप ऑर्डर किया था। बच्चों ने ऑर्डर की थी अपने लिए चाउमीन, और मेन कोर्स में समझिए हमने ऑर्डर किए थे छोले भटूरे। यहाँ के जो छोले भटूरे हैं वो बाज़ार वालों से थोड़े से अलग हैं, लाइट वेट रहते हैं, ईज़ी टू डाइजेस्ट हैं और टेस्टी हैं। उसके बाद वापसी में खिंचवाई 1-2 फ़ोटो और फिर हम निकल लिए। तो मेरे हस्बैंड जो हैं गाड़ी फिर पार्किंग से लेके अपना आ गए थे। अब हम लोग सीधे घर जाएँगे, और घर जाने के बाद यहाँ पर व्लॉग जो है वो यहाँ पर आज के दिन में कुछ ख़ास ऐसा हुआ नहीं। घर जाते-जाते ही लगभग शाम सी होने लगी थी। लेकिन ये था कि जो शाम के बेसिक काम है, लंच तो यहाँ हो गया है, वो करने हैं तो वो मैं करूँगी जाके। और इन खूबसूरत घरों को देखती हुई हम लोग घर की तरफ बढ़ चले, और घर जाने के बाद अब बाकी के काम आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलो चलते हैं अब घर। अब घर जाके पहले मैंने चेंज किया, फिर कुछ पार्सल आए थे वो मैंने खोले। तो मैंने मंगाए हैं सिलिकॉन के ये जेल सॉक्स, जो फटी एड़ियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल बताए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको मंगा के ट्राई करती हूँ। एक ये खाली जो मैंने अभी आपको दिखाया वो एड़ी पर पहनने का है, खाली एड़ी डैमेज है तो वो वाला पहन लीजिए, नहीं तो पूरे पैर के लिए ये वाला है। इनमें से कोई से भी मोजे को आपको यूज़ करने से पहले ना थोड़ा वैसलीन या गोले का तेल, या ज़्यादा फटी हुई है तो सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा के फिर इनको पहन के रखना है, कम से कम आधा से 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात पहन सकते हो। इनके ऊपर आराम से गर्म मोजे पहन लो। एक ये योगा सॉक्स मंगाए थे जिसमें उंगलियों के लिए भी पार्टीशन है और साथ में ऊपर ये इलास्टिक दी हुई है, तो बिल्कुल अलग सा पैटर्न है, बहुत ही सुंदर ये मुझे लगे। तो अगर आप जिम वगैरह जाते हो या वैसे भी अगर एक्सरसाइज करते टाइम पहनोगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आए वो ये हैं स्पा जेल सॉक्स। इसमें ना अंदर जेल इनबिल्ट है, वॉशेबल है, स्टिकी हैं देखो इस तरीके के। तो इन्हें पहन लेना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है, तो पैरों की स्किन तलवे पैर से भी और ऊपर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और सपल हो जाएगी। बहुत बढ़िया लगा मुझे इनका इफ़ेक्ट। तो इनको यूज़ करने से पहले गर्म पानी से पैर धोने हैं, उसके बाद इनमें से कोई सा भी सॉक्स आपको ट्राई करना है, तो जो भी आपको अच्छा लगे। लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छी चीज़ है, 114 रुपए से एड़ी वाले से शुरू था, सारे ही बढ़िया हैं, जो आपको लगे एक अच्छा वो मँगा लेना। उसके बाद दिन छिप गया था लगभग, तो फिर मैंने दीपक जलाया और फिर बर्तन धोए, जो चाय वगैरह के अब बनाई थी आके वो रह गए थे। तो अभी ना मतलब वहाँ से आने के बाद मूवी थिएटर में देखने का कहना चाहिए जो हमारा डिसीज़न था रहता है ना मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते। तो अब ना एक सिर में भारीपन-सा लग रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ और इतनी ज़्यादा रोशनी और 3D वाले वो चश्मे, कुल मिला के बॉडी के हिसाब से देखो तो प्लीज़ेंट नहीं लगा मतलब वो। और दूसरी चीज़ मूवी आपके इंटरेस्ट की चीज़ हो, अब बच्चों वाली मूवीज़ थी वो, लेकिन ये है कि हम फिर भी यहाँ पर देख ही लेते हैं। पहली वाली भी देखी थी मुफ़ासा वाली जो सिम्बा वाली आई थी, और ये वाली भी देख ली। लेकिन मतलब सिर में अच्छा-सा नहीं लग रहा था, और सेम हाल मेरे हस्बैंड का भी था कि वी वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। इसीलिए मैं फिर बैठी नहीं थी, बस आके ये था कि फटाफट से अपना डिनर वगैरह का भी काम निपटा लें। तो लगभग अभी 7-1 बजे होंगे या उससे भी पहले का टाइम होगा। मैं लग गई थी मूली के पत्ते, मतलब ये मुझे बनानी थी भुजिया, तो मूली के पत्ते जो हैं वो मैंने कढ़ाई में ही, फैला हुआ बर्तन है, उसी में धो लिए 2 पानी में ही। ये काटने से पहले धो लो ना तो बड़े आसानी से और कम पानी में और ईज़िली धुल जाते हैं, और ज़्यादा गंदे थे भी नहीं। उसके बाद कढ़ाई को मैंने खंगाल के रख दिया, इसी में फिर सब्ज़ी बन जाएगी। अब मुझे इन्हें करना है फटाफट से चॉप। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया, ये नाइफ़ और चॉपिंग बोर्ड एक साथ ही था। 5-6 नाइफ़ आए थे इसमें, जो एक बार आप पूछ भी रहे थे कि इतना बड़ा चाकू कहाँ से लिया है, तो ये सारा ना सेट में था। अभी इसका चॉपिंग बोर्ड वुडन का है, तो थोड़ा-सा यूज़ करते-करते ही मुझे लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो थोड़ा-सा वैसा हो गया है, क्योंकि मैं तो कभी-कभी निकालती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड चॉपिंग इसी पर करते हैं। लेकिन वैसे क्वालिटी वाइज़ 300 समथिंग के ये 6-7 चाकू, और ये था तो वर्थ बाय डील थी। बाइंग लिंक आप चेक कर लेना, अगर स्टॉक में होगा आपको मिल जाए। उसके बाद सारे पत्ते मैंने कुकर में भर दिए, और अब ये जो मैंने लिया था वेजिटेबल चॉपर, मूली जब से ये आया है मैं इसी से काटती हूँ। इससे तुरंत छोटे-छोटे डाइसेस में बिल्कुल बढ़िया मूली कट जाती है विदिन 1 मिनट। पूरी 2-3 मूलियाँ अच्छे से आपकी ये बिल्कुल बारीक चॉप कर देगा, जो हाथ से चॉप करने में काफ़ी टाइम लगता था। अब ये मूली भी मैंने धो के छीली थी, तो फटाफट बस ये जो कट जाएँगे, उसके बाद सीधे कुकर में डाल दूँगी। तो इसमें पानी वगैरह डलता नहीं है। कुकर में मूली के पत्ते और मूली दोनों डाल के 1 सीटी लगा दी,
चाहो तो इसे बिना उबाले भी बना सकते हो, लेकिन तब आपको कढ़ाई में ज़्यादा देर लगेगी। और अगर आप ये काम करके बनाते हो तो कढ़ाई में सिर्फ हल्का सा भूनना रह जाता है, फटाफट से बन जाती है। तो मेरे को ये वाला तरीका शुरू से ही करती आई हूँ, तो शायद इसलिए आसान लगता है। लेकिन शलगम की बनाई थी तो वो मैं काट के ही बना रही थी, तो वो भी सेम ही चीज़ है। अब इसको भी, क्योंकि ये कटर है, तो कटर वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाकू धार वाली, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे साबुन से बाद में धो लिया कीजिए, लेकिन उसको हाथ के हाथ खंगाल के रखा कीजिए। करके देखना, आपकी जो धार वाली चीज़ें हैं उनकी धार ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहेगी। अब कैंची से हरी मिर्च वगैरह मैं काटती हूँ ये, तो इसको भी हाथ के हाथ पोंछ के रख देना, ताकि मतलब ये करके देखना, ये चीज़ काम करती है। इसके बाद ये मूली के पत्ते और ये बॉईल हो गए थे, तो इन्हें मैंने एक छन्नी में निकाल के रख दिया है। इनका पानी हल्का सा निचुड़ जाएगा और मैं गूँथने लगी थी आटा। अब इसके बाद मूली के पत्ते की भुजिया मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी, खाना बनाऊँगी, किचन क्लीनिंग करूँगी। इसी के साथ व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो, छोटा है लेकिन फिर भी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।